समय का मूल कविता कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से ली गई है। इस कविता में समय का महत्व बताया गया है। जिस तरह पानी की एक एक बूंद से सागर बन जाता है, उसी तरह एक एक पल का उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के एक एक पल का सही उपयोग करते हैं। कवि कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं के मिलने से एक बड़ी वस्तु बन जाती है। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। फूलों के मिलने पर गुलदस्ता अर्थात फूलों का गुच्छा बन जाता है। ईंटों के जुड़ने से सुंदर घर बन जाता है। कभी भी एक फूल से गुलदस्ता और एक ईंट से घर नहीं बनता। छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कड़कड़ से ही यह पृथ्वी बन जाती है। सागर तभी बनता है जब पानी की बहुत सारी बूंदें एक साथ मिलती हैं और मिट्टी के एक एक कण यानी छोटे छोटे टुकड़े मिलने पर पृथ्वी बनती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। कवि समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि छोटे छोटे पल अर्थात समय का छोटा सा टुकड़ा क्षण एक युग को बनाते हैं। इसलिए समय बहुत कीमती है, अनमोल है। जो समय की कीमत समझता है उसे बुद्धिमान कहते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? उत्तर, बहुत सारे फूलों के मिलने से गुलदस्ता बनता है। प्रश्न, घर कैसे बनता है? उत्तर, बहुत सारी ईंटों के एक दूसरे से जुड़ने पर सुंदर घर बन जाता है। प्रश्न, पल पल जुड़ने से क्या बनता है? उत्तर, पल पल जुड़ने से एक युग बनता है। जैसे 60 सेकंड से 1 मिनट, 60 मिनट से 1 घंटा, 24 घंटों से 1 दिन, दिनों से महीने और महीनों से साल बनता है। समय के एक छोटे हिस्से से एक लंबा समय बनता है। बुद्धिमान कौन कहलाता है? उत्तर, समय की कीमत समझने वाला बुद्धिमान कहलाता है। लिखित प्रश्नोत्तर। गुलदस्ता किसे कहते हैं? उत्तर, गुलदस्ता फूलों के गुच्छे को कहते हैं। जब बहुत सारे फूल एक साथ बन जाते हैं तब गुलदस्ता बनता है। जल की अनेक बूंदें मिल जाएं तो क्या बन सकता है? जल की अनेक बूंदें मिलने से सागर बन सकता है। प्रश्न, पल और युग में क्या अंतर है? उत्तर, पल समय का छोटा सा हिस्सा होता है और युग बहुत लंबा समय होता है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। ईंटों से क्या बनता है? ईंटों से घर बनते हैं। बूंदों से क्या बनता है? बूंदों से सागर बनता है। कणकण मिट्टी से क्या बनता है? कणकण मिट्टी से पृथ्वी बनती है। इस कविता के लिए सही नाम समय का महत्व होगा। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि समय अनमोल है। भाषा ज्ञान। समानार्थक शब्द लिखो। समानार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है। इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे फूल, फूल को पुष्प भी कहते हैं और सुमन भी। घर, मकान, आवास। जल, जल को पानी और नीर भी कहते हैं। सागर, सागर का समानार्थक हुआ समुद्र और जलधि। पृथ्वी, धरा, धरती। मोल, मोल का समानार्थी हुआ मूल्य और कीमत। 2 में अनेकार्थी शब्दों के बारे में बताया गया है। कुछ शब्दों के एक से अधिक मीनिंग होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, फूल का अर्थ है पुष्प और दूसरा अर्थ है इसका फूलना। बाग में फूल खिले हैं, दूसरा फूलना का वाक्य बनेगा भागते भागते रोहन की सांस फूल गई। पर चिड़िया का पंख भी होता है और परंतु भी होता है। अंकित ने मेहनत की पर सफल नहीं हुआ। पंख सुनहरी चिड़िया के पर सोने जैसे हैं। जल, जल पानी भी होता है और जलना भी होता है। जल की बूंदों से सागर बन जाता है। आग लगने से झोपड़ी जल गई। शब्दों के वचन बदल कर लिखो। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन और जिसका ज्यादा होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घड़ी, घड़ियां, फुहार, फुहारे। उसी तरह ईंट, ईंट एक वचन है, ईंटे बहुवचन। बूंद, बूंद का बहुवचन हुआ बूंदे। कांटा,
कांटे, गुलदस्ता, गुलदस्ते, पेंसिल, पेंसिलें, पत्ता, पत्ते। इनके 3-3 शब्द लिखो। इसमें संयुक्त व्यंजनों की मदद से 3-3 शब्द लिखने हैं। जब 2 व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन अरहित मीन स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन अ या कोई अन्य स्वर के साथ होता है। जैसे स्त में आधा सा स्वर के बिना है और ता में अ स्वर जुड़ा हुआ है। स्त से बना गुलदस्ता, अस्त। ट। अब यहाँ पर 2 ट का प्रयोग हुआ है। जब 2 सेम व्यंजन एक साथ आते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग होता है। से बना मिट्टी, पट्टी। ध से बना बुद्धि, बुद्धिमान। म चम्मच, सम्मान। त पत्ता, गत्ता। इन संयुक्त व्यंजनों से एक एक शब्द आप स्वयं बनाकर लिखें। मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 1, समय पर काम करने से क्या लाभ होता है? उत्तर, समय पर काम करने से हमें सफलता मिलती है और काम सही ढंग से हो जाता है। प्रश्न 2, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती है और हमको एकजुट होकर रहना चाहिए। हम सभी को समय की कीमत को पहचानना चाहिए और समय पर काम करने की आदत डालनी चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।